अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट समरा नाज और आप देख रहे हैं HITV। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर जाकिर नायक, बिलावल और मरियम नवाज के हवाले से। नाजरीन, डॉक्टर जाकिर नायक और 26वीं आईनी तरमीम का आपस में कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन ये दोनों आगे पीछे पाकिस्तान में वारिद हुए हैं। डॉक्टर साहब पाकिस्तान तशरीफ लाए तो यहाँ 26वीं आईनी तरमीम के पहले मुसव्विदे पर बहस जारी हो गई। मौलाना फजलुर रहमान ने इस मुसव्विदे को मुस्तरद करते हुए इसे पाकिस्तान में मार्शल लॉ नाफिज करने की एक आईनी कोशिश करार दिया है। इस दौरान डॉक्टर जाकिर नायक हुकूमत पाकिस्तान के सरकारी मेहमान बनकर तशरीफ ले आए और फिर इनके बयानात और इंटरव्यू से ऐसी बहसों ने जन्म लिया कि 26वीं आईनी तरमीम पस मंजर में चली गई। कोई माने या ना माने, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम और डॉक्टर जाकिर नायक ने अपने मेजबानों को खासी मुश्किल में डाल रखा है। बहुत अरसे पहले से डॉक्टर जाकिर नायक के बारे में दारुल उलूम देवबंद का एक फतवा पढ़ा था, जिसमें कहा गया था कि मुसलमानों को उलमाए हक से बरगिश्ता करने की कोशिश में है। इसके बाद जामिअतुल उलमा इस्लामिया बनोरिया टाउन में कराची का भी एक फतवा सामने आया, जिसमें कहा गया कि डॉक्टर जाकिर नायक मज़ाहिब के तकाबुल पर काफी मालूमात रखते हैं, लेकिन हदीस और फ़िक़्ह में इनकी उलमियत मुस्लिमा नहीं, लेकिन दीनी मसाइल में इनकी आरा पर एतमाद जरूरी नहीं। नाजरीन, जब जाकिर नायक पाकिस्तान पहुंचे तो सरकारी मीडिया में बताया गया कि भारतीय मीडिया ने इनके पीस टीवी पर पाबंदी लगा रखी है, लेकिन ये नहीं बताया कि इनके टीवी चैनल पर बांग्लादेश, कनाडा और बरतानिया में भी पाबंदी आयद है। भारत में इन पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। भारतीय हुकूमत ने इस किस्म के इल्जामात कश्मीरी हुर्रियत पसंदों और अपने सियासी मुखालिफिन पर भी लगा रखे हैं। लिहाजा डॉक्टर जाकिर नायक पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन बांग्लादेश और बरतानिया में इनके पीस टीवी पर पाबंदी क्यों लगाई गई? डॉक्टर जाकिर नायक पर नफरत अंगेज गुफ्तगू करने का इल्जाम है। इस इल्जाम को भी नजरअंदाज कर देते हैं। जब से वो पाकिस्तान आए हैं तो यहाँ इनकी गुफ्तगू का जायजा लेते हैं। जब वो पाकिस्तान तशरीफ लाए तो यतीम बच्चों और बच्चियों का इदारा पाकिस्तान स्वीट होम चलाने वाले जमरुद खान इनके एजाज में एक इस्तकबालिये का एहतमाम कर चुके थे। इस तकरीब में जमरुद खान ने अपने इदारे की तालिबात की तरफ से डॉक्टर जाकिर नायक को एक एजाजी शील्ड देने का ऐलान किया। जब ये तालिबात शील्ड देने के लिए स्टेज पर आए तो डॉक्टर जाकिर नायक इन बच्चियों को देखकर बौखला गए। उन्होंने स्टेज से छलांग लगाई और नागवारी का इजहार करते हुए कहा कि मैं इन लड़कियों से शील्ड नहीं लूंगा। मैंने इस वाक़े की तस्दीक के लिए जमरुद खान से राब्ता किया तो बड़े दुखी नजर आए। उन्होंने बताया कि मेरी बेटियां 13 या 14 साल की थीं। मैंने डॉक्टर जाकिर नायक से कहा कि ये हमारी बेटियां हैं, इनसे शील्ड लेकर हमारी हौसला अफजाई करें, लेकिन डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा कि ये नामहरम है, मैं इनको टच नहीं कर सकता। बाद में एक टीवी इंटरव्यू में डॉक्टर जाकिर नायक ने बड़े फख्र से इस पूरे वाक़े को बयान किया और कहा कि मैंने इन यतीम खाने के मालिक से भी कहा कि मैं लड़कियों को बेटी कहकर छू नहीं सकता। यकीन करें कि ये अल्फाज सुनकर मुझे भी तकलीफ हुई। जमरुद खान किसी यतीम खाने का मालिक नहीं बल्कि मुंतजिम है। जमरुद खान को इस बात पर फख्र है कि इसने हजारों यतीम बच्चों और बच्चियों को भिखारी बनने से बचाया और मुफ्त तालीम दिलवाकर एक खुददार शहरी बनाया। डॉक्टर जाकिर नायक इन यतीम बच्चों को धुतकारने के बजाय खुश इखलाकी से उनके सामने अपना मौक़िफ़ बयान कर सकते थे। इनके सामने नामुनासिब रवैये का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद उन्होंने पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन के खिलाफ बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि मलेशिया से पाकिस्तान आते हुए इनके पास 500-600 किलो इजाफी सामान था, जो PIA वालों ने इजाफी वजन के तौर पर 50% रियायत की पेशकश की, लेकिन हमने कहा कि रियायत देनी है तो मुफ्त करें वरना मत करें, क्योंकि मैं स्टेट गेस्ट हूँ। बाद में पता चला कि डॉक्टर साहब का PIA पर गुस्सा भेजा था। उन्होंने कतर एयरवेज पर सफर किया। PIA के बयान के बारे में उन्होंने माजरत कर ली, लेकिन ये समझ नहीं आई कि उन्होंने इतनी गलत बयानी क्यों की। एक और इज्तिमा में डॉक्टर जाकिर नायक से सवाल किया गया कि इस्लाम में मर्द के मुकाबले में औरत का दर्जा कम क्यों है, मर्द को 4 शादियों की इजाजत क्यों है। इस सवाल का जवाब बड़ा सादा था, जो बहुत ही उम्दा तरीके से जवाब दिया जा सकता था। इस्लाम ने ये कहीं नहीं कहा कि औरत का दर्जा कम है। इस्लाम सिर्फ ये कहता है कि औरत मर्द से मुख्तलिफ है, दोनों में फर्क का मामला है, दोनों में मुकाबला तो क्या ही नहीं होगा। इस्लाम में औरतों के हुकूक के बारे में किताब में एतराफ कर चुके हैं कि एक मर्द के मुकाबले पर 2 औरतों की गवाही सिर्फ माली मामलात और कत्ल में मांगी गई है। दीगर मामलात में एक औरत की गवाही एक मर्द की गवाही के बराबर है। मसलन रमजान या ईद का चांद देखने के लिए एक औरत और मर्द की गवाही बराबर है। 4 शादियों की इजाजत में बीवी में अदल से मशरूत किया
کیا گیا ہے۔ خود ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی ایک ہی شادی کی ہے۔ عورت ایک سے زیادہ شادی کر نہیں سکتی، اس لیے اولاد اپنے والد کا پتہ نہیں چلے گا۔ ڈاکٹر ذاکر صاحب نے ایک خاتون ٹی وی اینکر فریہ ادریس کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ٹی وی پر ایک خاتون نیوز ریڈر کو 20 منٹ تک دیکھنے سے کسی مرد کے دل میں ہلچل پیدا نہیں ہوتی تو پھر اس مرد کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ جو خاتون انٹرویو کر رہی تھی ان کے سر پر کپڑا تھا اور وہ چہرے کے سوا پورا جسم ڈھاکا ہوا تھا۔ صرف کسی خاتون کا چہرہ دیکھ کر مرد کے دل میں ہلچل پیدا ہونا ذہنی بیماری ہے یا ہلچل پیدا نہ ہونا بیماری ہے۔ اس انٹرویو میں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ عورت سربراہ مملکت نہیں بن سکتی کیونکہ اسے مردوں سے ہاتھ ملانا پڑے گا، اور پھر کہا گیا کہ جب عورت حکمران بنتی ہے تو آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ ان کی وہ بات سن کر علماء یاد آئے جنہوں نے جنرل ایوب کے خلاف صدارتی الیکشن میں محترمہ فاطمہ جناح کی حمایت کی تھی اور نواز شریف کے مقابلے پر محترمہ بینظیر بھٹو کی حمایت کی تھی۔ ناظرین، اب سوال یہ بنتا ہے کہ کیا ڈاکٹر ذاکر نائک کو مریم نواز کا راستہ روکنے کے لیے پاکستان بلایا گیا؟ ناظرین، ایک اور انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ڈکٹیٹر قرآن و حدیث پر عمل کرتا ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے۔ یہ سن کر قائد اعظم اور علامہ اقبال اگر آج زندہ ہوتے تو ڈاکٹر ذاکر نائک کی باتوں پر ان کا کیا رد عمل ہوتا؟ آج کل بلاول بھٹو زرداری آئینی عدالت کے حق میں قائد اعظم کے حوالے دے رہے ہیں۔ ان سے پوچھنا تھا کہ قائد اعظم کے پاکستان میں ڈاکٹر ذاکر نائک کے طرز فکر کی کتنی گنجائش ہے؟ ناظرین، ان بیانات کے بارے میں اور ڈاکٹر ذاکر نائک کی اس آمد کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے، HI TV کو سبسکرائب کیجیے۔ تو پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔